नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है भाई, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया था, ठीक है। प्राइम नंबर के बाद हमने पढ़ लिया था को प्राइम नंबर, और उसके बाद रहता है कंपोजिट नंबर। जो क्या हो, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर आपको बताने की इतनी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको पता है जो प्राइम है उसके अलावा बाकी क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं अपन डिजिटल सम की। बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? सम ऑफ डिजिट चेंज इन, या लिखो डायरेक्ट लिखो, इन ए यूनिट डिजिट। यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ना है। कब तक जोड़ना है? जब तक उनका इकाई ना बना दिया जाए, यानी एक अंक ना बना दिया जाए, ठीक है। या कन्वर्ट इन सिंगल डिजिट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। देखो कैसे मैं बात कर रहा हूं डिजिटल सम की। डिजिटल सम क्या होता है कि 9 का जो डिवाइड होता है ना, उसका जो रिमाइंडर, वो क्या होता है भाई? डिजिटल सम होता है। देखो जैसे मैंने बात की कि पहले बात करते हैं डिजिटल सम करते कैसे, कि जैसे 13 0 22 अपने पास ये है। अब मैंने पूछा इसका डिजिटल सम के डिजिट सम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? डिजिट का सम करना है 4 और 4 8, 0 ऐड करेंगे तो हाँ, यानी अपने पास एक डिजिट बन गई क्या? 8, ठीक है। अब उसी प्रकार देखो डिजिट सम के अंदर ही कि आपने जैसे ले लिया, कोई संख्या ले ली 15 45 और इसका ये लो ऐड, सभी को पता है 92 है। ये एक एग्जांपल है अभी छोटा। अब अपने को पता है ये 92 है, छोटी संख्या दे रखी है भाई 15 45 32, अपने को पता चला है 92, ये 60 32 92। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि जी ये तो सिंपल है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डिजिट सम के अकॉर्डिंग अगर सम की बात करें तो कैसे होगा? देखो भाई, डिजिट सम क्या है? 6, डिजिट सम क्या है? 9, डिजिट सम क्या है? 5। अब इनको ऐड करो, 6 9 5, 9 6 15 5 20, 20 ऐड करके 20 आ रहा है, और 20 का डिजिट सम 2 + 0 2। कितना आया डिजिट सम? 2। अब हमें चेक करना था कि कौन सा सही है या नहीं। तो 9 और 2 कितने हो गए भाई? 11, और 11 1 और 1 डिजिट सम क्या गया? 2। तो यानी जो ऐड किया है ना वो सही है, ऐड किया हुआ है वो क्या है? सही है। नोट करो इस चीज को। चलो देखो, जैसे एक एग्जांपल और देख लो कि आपके पास आ गया 1.5 32.5 और 23.9। अगर ये आ गया और मैंने देख दिया कि ये है जी 57.9, अगर ऐसा आपके पास सम आ जाए तो आप क्या करोगे? मैंने कहा जी 57.9। अब अगर 57.9 की बात कर रहे हैं भाई, तो कितना है? 6, एक पॉइंट तो है, 5 और 5 10, 10 का क्या होगा? 1, 9 और 2 11, 11 और 3 14। या तो आप 14 लिख लो, या मैंने क्या बताया कि 9 से डिविजिबल हो, रिमाइंडर जो बचे
एक बात बताओ, एक 9 है या नहीं है? तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 और 2 कितने हो गए भाई? 5। 6 5 11 और 1 12। 12 का हो गया जी डिजिट सम 3। यहाँ पे भी 9 है, 9 को काट दो। 7 और 5 12 और 12 का डिजिट सम 3, यानी दोनों का डिजिट सम क्या आया है? इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों सही हैं, यानी कि जो ऐड है वो सही है। अब जैसे आपको दे दिया, ये ऐड करना दे दिया और ये ऑप्शन में दे दिया, तो आप क्या करोगे? यहाँ का डिजिट सम चेक किया, ऑप्शन के सभी का डिजिट सम चेक किया। आप ऐसे नहीं कि लिखोगे भाई 32.5, 1.5, 23.9, 19.1, 7.5, ये नहीं करना आपको। आप डायरेक्ट किस पे जाओगे? डिजिट सम के ऊपर। बड़ी संख्याओं का आ जाए क्या पता। अब देखो 9 क्यों कटता है, समझ में आ भी गई होगी कि मैंने 9 क्यों काटा। आप 9 से किसी चीज को डिवाइड करोगे, मतलब 9 से डिवाइड करना है। अब आपने अगर 1 को 9 से डिवाइड करना हो या 2 को करना हो तो क्या हो पाएगा? पूर्ण नहीं होगा। लेकिन 9 पे जब आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो वहां तो 1 ही आएगा ना, यानी 1 आएगा। 1 क्या आएगा? भाजक। अपने को चाहिए क्या? रिमाइंडर। अगर 9 से आ रहा है तो पूर्ण रिमाइंडर अपने पास क्या आया? 0। तो 0 आएगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 है तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार अपन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया मैंने 1 मिनट फोन देना भाई। गुणा में दे दिया आपको 431। रिजल्ट आया अपने पास ये दो। ये ऑप्शन में था या इसके आसपास में ही ऑप्शन में था। अब बात कर लेते हैं, ये काम सभी पे करेगा, डिवाइड पे भी करेगा, मल्टीप्लिकेशन पे भी, डिजिट सम हर जगह काम है। देखो मैंने क्या कहा था, डिजिट सम को अपने को करना क्या है? एक डिजिट बनानी है। क्या 9 कट रहा है भाई? बिल्कुल कट रहा है। 5 और 2 7, गुणा में 4 3 7 और 1 8, 8 7 56, 6 और 5 11, 11 का 1 और 1 2। अपने पास डिजिट सम आ गया जी 2। आगे बात समझ में, अपने पास डिजिट सम क्या आ गया? 2। आपको दे दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन करो। अब आप ऐसे तो करोगे नहीं कि जी 529 को करना है जी 431 से। अब कर लो भाई 529, फिर कहोगे जी 27 2, टाइम वेस्ट। आपने क्या किया? बोले 9 से 9 कट रहा है, डायरेक्ट दिमाग में करोगे। 9 से 9 कट गया, 5 2 7, 8 56, 6 5 11, 11 का मतलब 1 + 1 2, बात खत्म। अपने को पता चल गया डिजिट सम 2। 9 9 9 पूरा कट रहा है, 7 और 2 9 पूरा कट रहा है, बचा क्या अपने पास? 2। तो 2 = 2 है, तो यानी क्या है कि जो वैल्यू है वो क्या है? सही है, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? यही होगा। अब क्वेश्चन आ गया कि आपको दे दिया 227, 998, 227, 999, 227, 997 और 227, 996। लो बिल्कुल क्लोज दे दिया। अब आप क्या करोगे? आप करोगे जी डिजिट सम। डिजिट सम कैसे आप करोगे? 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 6 2 8 नहीं हो रहा। 9 से 9, 9 से 9, ये भी 9 कट गया, 8 2 10 1 नहीं हो रहा। 3 9 कट गए, ये 2 कट गया, ये 2 हो गया भाई। ठीक है, नोट कीजिएगा इस चीज को। तो एक बात और ध्यान रखना भाई, जब आप डिजिट सम से क्वेश्चन करो, बहुत क्वेश्चन है जो डिजिट सम से हो जाते हैं। एक बात और ध्यान रखना, नोट लगा के लिखो कि डिजिटल सम इज नोट यूज्ड इन approximately
यानी कि अप्रोक्स जो अपन वैल्यू लेते हैं उस पे, यानी आप अप्रोक्स वैल्यू पे कभी भी डिजिटल सम यूज नहीं करोगे। ना होगा कि आपका डिजिट सम एक पूरी की पूरी डिजिट ही आएगी, ऐसे नहीं कि आपकी डिजिट सम आपने कैसे निकाल दी भी 2.34, हो ही नहीं सकता, आएगी वो पूर्ण ही डिजिट ही आएगी। अप्रोक्सीमेटली के लिए आप डिजिटल सम यूज नहीं करोगे। अब एक बात और कर लेते हैं कि डिजिटल सम 9 है, तो एक चीज हमने देखी कि 1 से लेके, मैंने आपको डिजिट बताई थी 0 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 और 9, यही तो बताई थी। डिजिट सम लास्ट में क्या है? 9 है। 9 के हिसाब से बताना है, और 9 के हिसाब से बताना है तो एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, चलो बता ही देता हूं, कि अगर आप कहीं भी ऐड ऑन कर रहे हो कुछ संख्या जो आएगी तो आपके परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबिलिटी रूल के अंदर काम आने वाली चीज है, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ बात आ गई तो दिमाग में, कि इन डिजिट का कहीं भी आप ऐड ऑन करोगे, चलो छोड़ो डिविजिबिलिटी, कि 18 ही होगा लास्ट हाईएस्ट, क्योंकि 9 से 9 ऐड होगा तो 18 होगा। इन डिजिट्स का कभी भी 2 डिजिट्स का ऐड ऑन करना पड़ेगा, वो डिविजिबिलिटी रूल है, छोड़ो उसका। अब एक चीज देखो कि ये है 3 और ये है जी 9, आगे बात समझ में, ये है 3 और ये है 9। एक चीज बताओ, क्या 3 गुना 3 ही तो 9 होता है? हमें पता चला कि जो 9 रूल फॉलो कर रहा है वो 3 भी तो कर सकता है भाई, तो हमने निकाल दिया जी बेबी डिजिटल सम, यानी कि ये क्या है? बेबी डिजिटल सम। बात आ गई। तो यानी कि जो 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा? बेबी डिजिटल सम के रूल को फॉलो करेगा। जैसे मैंने आपको नंबर दे दी जी 274 ले लो, अपने पास आ गया 394, ऑप्शन में है 394। ये मैं एग्जांपल छोटे छोटे करवा रहा हूं अभी, ठीक है, ताकि फिर अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखो समझाने के लिए एक बात बताओ, 4 और 2 6, अगर 6 है तो 6 3 से डिविजिबल है पूर्ण, रिमाइंडर क्या आएगा? 0, लेना देना ही नहीं है। अगर 7 है, 6 पे जाएगा, रिमाइंडर बचेगा जी 1, वही सेम चीज है, 7 आ गया तो 3 अपन ले किस कर रहे हैं? बेबी डिजिटल सम। तो बेबी डिजिटल सम में क्या है? 1, क्योंकि 6 तक तो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, 3 प्रॉपर कट रहा है तो 0, यानी अपने पास आना क्या चाहिए भाई? 1 आना चाहिए। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बच गया 4। 4 को क्या 3 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 4 को जब अपन 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो रिमाइंडर अपने पास क्या आएगा? 1, तो रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब ये सम क्या है? सही है। आगे बात समझ में, तो बेबी डिजिटल सम भी अपन कर सकते हैं। नोट कीजिएगा जल्दी से इस चीज को। अब अपन शुरू करते हैं क्वेश्चंस की ओर। जो समझाना था वो मोस्टली समझा दिया, अब आगे आगे जैसे जैसे टाइप आएगी वैसे वैसे समझाते जाएंगे। देखिएगा भाई मेरे, अपन शुरू करते हैं आज नंबर ऑफ जीरो, कि अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ जीरो तो आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ जीरो यानी अपने को काउंट क्या करने हैं? जीरो की संख्या। आपसे पूछेंगे कि गुणनफल किया, कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई 5 का छोड़ो, 7 का मैंने गुणा किया 2 से, मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? तो अपन क्या कहेंगे जी? नंबर ऑफ जीरो जीरो ही है, कुछ भी जीरो तो आया ही नहीं। अगर मैं आपको कहूं कि 10 का गुणा करना है जी 2 से, कितना आया? 20। नंबर ऑफ जीरो कितना है? 1। नंबर ऑफ जीरो कितना है? 1। अब एक चीज सोचो कि जीरो किस कंडीशन में बन सकता है? सोचना इस बात को, जीरो किस कंडीशन में बन सकता है? या तो किसी भी वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन किससे हो? जीरो से हो तो बनेगा, ठीक है। या तो कोई भी वैल्यू हो, जैसे कुछ भी ले लो आप, एक्स वाई जेड, यहाँ कुछ भी ले लो, जीरो से मल्टीप्लिकेशन मतलब जीरो। दूसरी कंडीशन अपने पास क्या बनती है भाई? दूसरी कंडीशन अपने पास बनती है कि 5 × 2,
अगर ये पेयर बन रहा है किसी संख्या में 5 इंटू 2, अगर ये पेयर बन रहा है तो 5 और 2 मिलकर एक जीरो बना लेते हैं। 5 और 2 का एक पेयर मिलके एक जीरो बना लेते हैं। आगे बात समझ में। 5 और अब देखो, अगर मैं करता 25 गुणा में 4 करता, सभी को पता है 25 गुणा में 4 कितना होता है भाई, 100 होता है। 25 गुणा में 4 कितना होता है, 100 होता है। 25 को क्या मैं 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। पेयर कितना है? एक। पेयर कितना है? 2। 2 पेयर है तो अपने को ये कन्फर्म है कि 2 जीरो तो होगी। और क्या 100 में 2 जीरो है? बिल्कुल है। अगर यही होता कि 25 इंटू में करना होता अगर 2, तो 5 इंटू 5 इंटू में 2, तो 5 का कितना पेयर बन रहा है भाई? एक पेयर बन रहा है। एक पेयर बन रहा है तो यानी अपने पास जीरो आएगी, वो एक आएगी। तो 10 इंटू 5 50। तो जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी भाई? एक होगी। तो अपने को एक चीज पता चल गई कि चाहे 2 से चाहे 5 से डिवाइड करो, लेकिन 5 से अगर आप डिवाइड करो तो नंबर ऑफ जीरो आपके पास आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो क्या होगा आपका? 2 और 5 का पेयर होगा। बात खत्म। चलिएगा आगे बात समझ में कि जीरो किस कंडीशन में बन सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है कि 1 से लेके इंटू में 100 तक कितने जीरो हैं या कितने शून्य हैं? लिख लेना, कितने शून्य हैं। हाउ मैनी जीरोज इन, आगे ये लिख लेना इंग्लिश वाले। देखिएगा अपने को निकालना क्या है? नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो कैसे निकलेगा? या तो अपन एक एक चीज अलग करते जाएं कि भाई 2 4 पे फिर 2 आ रहा है, और ये 2 5 के साथ मिलेगा, फिर 10 वाले 5 के साथ मिलेगा। आगे बात समझ में। तो एक चीज बताओ, ज्यादा 2 आएंगे या 5? सीधी सी बात सोचना, ज्यादा 2 आएंगे या 5? आप कहोगे जी ज्यादा तो 2 आएगा, क्योंकि 2 हर के दूसरे नंबर के बाद आ रहा है। भाई 2 4 पे भी आएंगे, 2 बार आ गए, 6 पे भी आएगा 2, फिर 5 पे सिर्फ 5 आया है, 5 पे 5 आया है, उसके बाद 6 के बाद 7 मान लो, 7 पे 7 कुछ आ भी नहीं रहा, ना 2 आ रहा ना 5 आ रहा, छोड़ दो कोई बात नहीं है। 8 पे करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 आ गया, लेकिन 9 पे 3 के हिसाब से आएगा। ठीक है, 2 हमें चाहिए क्या? 5 और 2 का पेयर चाहिए। अब 10 पे 5 गुना में 2, आ जाओ भाई। अभी तक 2 तो बहुत बार आ गए, 2 में भी आया है, 4 में भी आया है, 6 में भी आया है, 8 में भी आया है, लेकिन 5 सिर्फ 2 ही बार आया है। और 2 बार किस में है? एक 5 पे एक 8 पे। और अपने को पता चल गया कि 25 पे जाके ये 2 बार बनेगा, और फिर 125 पे जाके 3 बार बनता है। आगे बात समझे, 125 पे जाके 3 बार 5 बनता है, उससे पहले एक एक बार 2 बार ही आएगा। तो यानी 15 पे कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। 25 पे जाके 2 बार 5 बन गया। ठीक है, 50 पे करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2 कर लोगे, 25 गुणी 50। तो अपने को पता चल गया कम क्या है, कम हमेशा होगा 5। आगे बात समझ में, कम क्या है? 5। अब ये तो कर नहीं सकते कि भाई 2 जितने हैं उतने के हिसाब से जीरो बता दो, नहीं, पेयर बनेगा किसके साथ? 5 के साथ। तो यानी 5 कम है। अगर हमने पूरे 5 काउंट कर लिए, पूरे के पूरे 5 काउंट कर लिए, तो उतने क्या होंगे अपने पास? पूरे के पूरे अगर 5 काउंट कर लिए कि कितने 5 आ रहे हैं, 5 अगर अपने पास आ गए तो अपने पास पता है 2 तो अपने पास बहुत सारे हैं, तो अपने उतने जितने 5 है उतने 2 लेके जीरो बना सकते हैं। तो देखिए 5 है। अब बात कर लेते हैं कि 100 है, लास्ट में क्या वैल्यू है? 100 तक अपने को जाना है, 100 तक अपने को फाइंड करना है। 5 कितने होते हैं? 5 से गुणा करना है 100 का, तो किस हिसाब से होगा? 20 5 है 100, 5 यहाँ पे आ गया, फिर 5 चौका है 20। ऊपर जो संख्या है उसे छोड़ दो, नीचे बची संख्या ही क्या होगी? नंबर ऑफ जीरोज। तो कितने हैं नंबर ऑफ जीरो? अगर पूछे, आपसे पूछे कि 1 से लेके 100 तक के मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, तो भाई 24 जीरो लास्ट के उनके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। आगे बात समझ में, कितने जीरो आएंगे? 24। क्योंकि अपने पास 5 कितने फाइंड आउट हुए हैं?
24 5 आए हैं अपने पास टोटल। कितने 5 आए? 24 5। दो तो अनलिमिटेड है, हमने वहां से 2 5 2 तो 24 2 उठा लिए, 24 उठा लिए 2, तो 5 2 5 2 का पेयर बनाया, तो अपने पास कितने जीरो आ गए भाई? 24 जीरो आ गए, क्योंकि 24 पेयर अपने पास बन रहे हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर नंबर ऑफ जीरोज के पूछें तो। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है 1 से लेके 100 ऑन 200 तक आपको बनाने हैं नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है भाई, नंबर ऑफ जीरोज। अब 1 से लेके 200 तक जाना है अपने को, कंटिन्यूअस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने को पता है भाई 5 सबसे कम होता है, 2 तो अनलिमिटेड मिल जाएंगे अपने को। 200 भाग 5, 5 से अगर 200 को काटना है तो 40 5 है 200, 5 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 5 है 40। अब ये 5 से फिर डिवाइड हो सकता है कि 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये डिवाइड होगा, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या है तो 1 से ही होगा, क्योंकि 2 पे तो 10 आ जाता है, 1 से होगा तो रिमाइंडर जो बचे उसका कोई लेना देना है नहीं। ऊपर वाली संख्या है जो मेन, उसको छोड़ दो। कितने 5 आ गए? 40 48 और 1 49। अगर 49 अपने पास 5 आ गए तो 2 तो उनसे ज्यादा मिलेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 49। नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 49। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1 से लेके और 1000 तक बता दो नंबर ऑफ। 1 से लेके 1000 तक बता दो। बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी जल्दी, 10 सेकंड का टाइम है। देखिएगा 1000 5 कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1000 चला जाए? 200 से। कितने से मल्टीप्लाई करें कि 5 चला जाए? आ गई बात समझ में? 5 200, 40 5 है 200, 8 5 है 40, 5 एक कम 5, रिमाइंडर जो बचे जाने दो। कितना है भाई? 49 तो ये हो गया और 200 ये हो गया, तो कितने भाई? अगर 1 से लेके 1000 तक अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस संख्या को, तो अपने पास नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 249। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2 4 6 के 2 मल्टीप्लिकेशन बाई 4 6, सो ऑन करके 100 तक ले जाओ, और कह रहा है नंबर ऑफ जीरोज बता दो भाई। बात खत्म। क्या बता दो? नंबर ऑफ जीरो। यही कुछ है ना? हाँ, नंबर ऑफ जीरो। देखो मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ पे किसका मल्टीप्लिकेशन है भाई? 2 का। 2 का गुणा किसके साथ है? 2 का गुणा है जी 4 के साथ, 2 का गुणा है जी 6 के साथ, 100 ऑन करके 2 का गुणा है, मतलब क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर मल्टीप्लिकेशन है। पहला तरीका अपना वही, हमने लिया जी 2 कॉमन, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है करके कितनी बार आएगा? 2 हमने ले लिया कॉमन। सीधी सी बात है। अपने पास बचा क्या? 1, इंटू में 2, इंटू में 3, इंटू में डैश डैश डैश, इंटू में 50। सभी का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लो। ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कॉमन पावर आएगी, ध्यान रखना। कितनी है टर्म? 2 के हिसाब से 50 है, तो 2 की पावर 50। अब 2 की पावर 50 है, 2 की पावर है 50। अब एक चीज सोचो, परफेक्ट स्क्वायर आपको अभी बताया नहीं है तो आप ज्यादा मत ही सोचो एक बार, लेकिन थोड़ा सा देख लो कि 2 की पावर है 50। एक बार देखो, 2 एकम, 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 है तो 4,
2 की पावर 3 है तो 8, और 2 की पावर 4 है तो 6, और 2 की पावर 5 है तो फिर से 2। यानी हर 4 संख्या बाद वो क्या होती है, रिपीटिशन में आती है कि 2 4 6 8, फिर 2 4 6 8, कितनी पावर हो रिपीटिशन में आएगी। यहां कुछ भी पावर हो, क्या लास्ट में कोई जीरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इनको हमने छोड़ दिया। अपने पास आ गया जी 1 से लेके 50 तक का गुणा, 1 से लेके 50 तक का गुणा। अब एक बात बताओ, अपने पास लास्ट क्या है 50, 50 में हम 5 का डिवाइड करेंगे, 10 5 है 50, 10 को कितने पे जाएगा 5 2, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 12, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे 12। नोट कीजिएगा इस चीज को। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि कॉमन करो 2 की पावर 50, बाकी ले चलो। एक तरीका ये है, यहां कितना है भाई 100, यहां कितना है 100, किसका मल्टीपल चल रहा है 2 का मल्टीपल ही चल रहा है, टू बी कंटिन्यूअस किसका मल्टीपल चल रहा है 2 का मल्टीपल, डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो, आ गया कितना भाई 50, तो 50 का भाग फिर कर दो 5 में, 10 5 2 12, कितने नंबर ऑफ जीरोज 12। दूसरा मेथड है ये, दोनों मेथड लिखो। आइएगा, तीन 6 9 100 और 900। अब एक तो है कि 3 का मल्टीपल है 900 तक जा रहा है, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, ठीक है भाई 300 तक जाएगा, 3 इंटू 300 900 बनता है, तो हर में 3 की 900 चाल 3 की पावर 300 कॉमन ले लो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आएगा, लास्ट में कितना 300, 300 का डिवाइड। या आपको मैंने बता दिया क्या लास्ट क्या है 900, और मल्टीपल किसका है भाई 3 का, डिवाइड बाई 3, कितना आ गया अपने पास 300। 300 का फैक्टर कर लो आप, 300 को डिवाइड करो 5 से, 60 5 है 300, 5 से डिवाइड करो 12, 5 से डिवाइड करो 2, 5 दूनी 10, रिमाइंडर जो भी बचे छोड़ दो, कितना आएगा 74। डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं भाई 74। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसी प्रकार क्वेश्चन 7 14 21 28 so on 8 4 7, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। देखिएगा मैंने बताया एक तो वो तरीका 7 कॉमन ले लो, 1 2 3 करके लिख लो, बात वही है। अपने को पता चल गया भाई करना कुछ भी नहीं है, ये 7 अगर कॉमन ले रहे हो ना तो यहाँ 7 से डिवाइड ही हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है जो संख्या रही उसको अपने फैक्टर में ले लो, नंबर ऑफ जीरोज अपने आप आ जाएंगे। तो जब अपने को पता चला कि कॉमन लेने से ये चीज हो रही है तो हमें डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना कि लास्ट वैल्यू पे कर सकते हैं। तो 847 भाग कर दो 7 से, 12 7 84, 7 एकम 7, 121, 121 को भाग करो भाई 5 से, रिमाइंडर जो आए छोड़ दो एक बार, 40 120, 120 कितने 5 पे आएगा 24 5 है 120, 5 5 चौका 20, 4 में 5 का डिवाइड जाता नहीं, नंबर ऑफ जीरोज 28, 28 क्या होगा अपना राइट आंसर। नोट कीजिएगा इस चीज को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। अब एक बात बताओ, मैंने एक बात स्टार्टिंग में जब हमने की थी तो हमने एक बात की कि जी 2 और 5 का पेयर मिलके ही बनाता है एक जीरो।
2 और 5 का पेयर, और जो कम होंगे उतने ही जीरो बनेंगे। जहां 5 होगा वहां 5, जहां 2 होगा वहां। एक बात बताओ, ये सारे 5 के मल्टीपल हैं या नहीं? आगे जो भी वैल्यू आएगी 5 का मल्टीपल होगी या नहीं? यानी कि 5 इंटू 100, समझिएगा मेरी बात को, 5 इंटू 100। अगर 5 इंटू 100 है तो 100 तो 5 आ रहे हैं, और 1 से 100 तक जो 5 आएगा वो अलग आएगा। तो आप समझ गए कि जी ये तो ज्यादा हो रहा है। तो इसमें कम क्या मिलेगा? 5 तो कम नहीं मिलेगा। कम क्या मिल रहा है इसके अंदर? 2 कम मिलेगा, क्योंकि 10 पे मिलेगा, फिर 20 पे मिलेगा, फिर 30 पे मिलेगा, फिर 40 पे मिलेगा। ठीक है, तो 2 अपने को मिल रहा है क्या? कम। तो वही सेम कि अगर इसमें से 5 की पावर कॉमन लेंगे, 5 की पावर 100 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 1 इंटू तक 100 आएगा, या डायरेक्ट लिख दो 500, और क्या है 5, तो अपने पास आ गया क्या 100। तो 5 तो इसमें भरपूर है, लेकिन क्या कम है? 2 कम है भाई। कितने कम है? 2 कम है। 2 से करो 50, 2 25, 2 12, 2 6, 6 दूनी 12, 2 3, 2 1। आ गई बात समझ में कि 2 1 कम 2, 3 से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। कम क्या है अपने पास? 2। तो अब देखो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 50 25 75, 75 18 और 4 22, 22 ये हो गए और 75 वो हो गए, तो 97। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए भाई? 97। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 97। कितने जीरो? 97। क्योंकि इसमें कम क्या है? 2। अगर 2 कम है तो फिर आप देखोगे कि किससे डिवाइड करेंगे? अपन 2 से डिवाइड करेंगे। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आ गया, अगर आपके पास 10 20 30 40 100 और 1000। एक तो वही तरीका है, 10 की पावर 100 कॉमन आ गई, 100 तक जाएगी पूरी। अब अपने पास मल्टीप्लिकेशन में क्या रह गया? 1 2 3 4, 100 ऑन करके 100 तक रह गया। और 100 तक नंबर ऑफ जीरो हमने फाइंड आउट कर ही रखे हैं। पहला क्वेश्चन यही था, कितने थे भाई? 24। 10 की पावर जितनी है 100, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 100 ही तो होंगे। तो 100 प्लस में 24, 124। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे भाई? 124। आगे बात समझ लो। एक तरीका तो यही है, सीधी सी बात है, एक तरीका तो यही है। दूसरा तरीका, अगर आप 10 की मल्टीप्लिकेशन के अंदर वैल्यू आ रही है और उसके अंदर 10 आ ही रहा है या जीरो काउंटेबल है, तो 1000 और भाग किसका देना है? 10 का। 10 का कितने आगे भाई? 100। 100 का जब अपन करेंगे 20 4, तो पहले हम क्या करते थे? अगर 1 से 100 तक है तो पहले क्या करते थे? जो संख्या उसको छोड़ देते थे। इस बार क्या है? संख्या भी जीरो के अंदर है और जीरो के मल्टीपल में चल रही है, तो इसको भी साथ में क्या कर लेंगे? ऐड ऑन कर लेंगे। तो कितना भाई? 124। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 124। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 10 की पावर है ना, 10 अगर 2000 तक हो तो नंबर ऑफ जीरो। 15 सेकंड का टाइम करके बताओ, कमेंट में आंसर आना चाहिए। एक तरीका तो वही 200 तो ये सीधे हो गए, और 200 का हमने निकाल ही रखा था।
कितना 49, नंबर ऑफ जीरोज 249। आगे बात समझिए, क्योंकि इस बार अपने को क्या लेना है साथ में, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेशन में ही है। या आप ऐसे भी वही मेथड है कि अगर आपको समझ में ना आए कि इनको साथ में लेना, भूल जाओ, इन केस भूल जाओ, तो आप यही तो कर सकते हो कि 10 डिवाइड करेंगे तो 200, तो 200 तो मल्टीप्लिकेशन है, तो 10 की पावर 200 हमने ले लीजिए कॉमन, इनटू करते जाओ, 1 इंटू 2 इंटू 100 ऑन करके अपने पास आ गया जी 200, अपने पास आ गया 200। अगर अपने पास 200 आ गया तो 10 की पावर 200 है, तो 0 200 तो ये हो ही गई, और 200 की हमने फाइंड आउट ही कर रखी है कितनी, 49। तो कितना आंसर हो जाएगा, 249। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने होंगे भाई नंबर ऑफ जीरो, वही सेम 67 है, 5 का भाग, 13 5 65, 5 का भाग, 5 दूनी 10, और 2 पे जाता नहीं है, तो 3 और 2 15। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे भाई, 15 ही होंगे। ये वही है 67 आयोटा, यानी 67 इंटू में 66 इंटू में 100 करके एक तक, चीज को उल्टा लिख दिया गया है। जैसे 100 है, अब अगर 100 99 98 और 100 करके अगर एक लिख दिया जाए तो क्या 100 को आयोटा नहीं लिख सकते, तो वही चीज है। तो कितने आगे नंबर ऑफ जीरोज, 15। एक क्वेश्चन और कर लो, पैंतीस 45 और 57, इसके अंत में कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे भाई, 35 है, हमने लिया 35, 5 से डिवाइड करो 7, 5 से डिवाइड किया 1, 8 तो आएंगे जी इसके अंदर, 8 जीरो आएंगे, सारे मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, ऐड होते जाएंगे लास्ट में। 45, 5 से 9, 5 एकम 5, तो 10 इसमें आ जाएंगे, 57, 11 5 55, 5 5 दूनी 10, 13 आ गया इसमें, 13 और 8 21, 10 31। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे भाई, 31। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। कल 1-2 क्वेश्चन और करवा के नंबर ऑफ जीरोज के फिर अपन शुरू करेंगे यूनिट प्लेस, इकाई का अंक निकालना या जो भी है। लेकिन उससे पहले, इकाई के अंक से पहले मैं चाहता हूँ एक बार आपको परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बता दूंगा, फिर अपनी यूनिट प्लेस का जिक्र करेंगे। तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।